ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 31/8/2024। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से मरम्मत निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए। शिव बाबा ही याद हो पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट विलवेट बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है, तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाबा आओ आकर हमारे दुख हरो सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तीसरी पॉइंट, तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके, तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। चौथी पॉइंट, यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे मरम्मत निकालना है। पांचवी पॉइंट, हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। छठवीं पॉइंट, बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। सातवीं पॉइंट, गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। आठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। नवीं पॉइंट, बच्चों को पूरी रीति धारणा करना है और ईश्वरी सेवा में लग जाना है। यह तो छी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। 10वीं पॉइंट, जितना बाप तुमको ऊंच समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज डालना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरी पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरी सेवा में लग जाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, संतुष्टा ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए,
लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का शूर उदय रहता है। ओम शांति।